इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। इन ऑपरेटर्स को हम यूज़ करते हैं अगर हमने टेस्ट कराना हो एक से ज़्यादा कंडीशन एक टाइम में। और लॉजिकल ऑपरेटर की लिस्ट आपके सामने है। दो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एक है और यानी या और दूसरा एंड यानी और। इनकी एग्जांपल आपके सामने है। पहली एग्जांपल में हम चेक कर रहे हैं या टेस्ट कर रहे हैं अगर a इक्वल है 5k या b इक्वल्स है 10k। इसी तरह इस एग्जांपल में हम टेस्ट कर रहे हैं अगर x 10 है और y 20 है तो फिर ये करो। अब हम इन कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे विजुअल बेसिक में, तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट। तो फाइल मेन्यू पे क्लिक कीजिए, न्यू प्रोजेक्ट, और फिर स्टैंडर्ड एक्सी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और फिर क्लिक कर दें ओके। सबसे पहले मैं ये करूंगा, मैं चाहता हूं ये स्क्रीन हमेशा सेंटर में नजर आए जब रन हो, तो इसको यहाँ पे कर देते हैं। हो गया। अब मैं यहाँ पे एक लेबल कंट्रोल ऐड करता हूं और इसकी कैप्शन कर देता हूं एंटर अ नंबर। फिर एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेते हैं और मैं इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को एम्प्टी कर देता हूं और इसको नाम दे देता हूं txt num1। इसी तरह एक और लेबल कंट्रोल ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे इसकी कैप्शन कर देते हैं एंटर अ नंबर। ये भी एक नंबर है और उसके लिए भी एक टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर देते हैं और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैं एम्प्टी कर देता हूं और इसकी नेम प्रॉपर्टी को मैं कर देता हूं num2। अब मैं एक बटन कंट्रोल ऐड करता हूं और इसकी नेम प्रॉपर्टी कर देता हूं cmd शो रिजल्ट या शो मैसेज, और फिर इसकी कैप्शन को कर देता हूं शो मैसेज। हो गया। अब रेडी हमारा ये एप्लीकेशन। जब मैं इसको रन करूंगा मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज एंटर करूंगा और फिर हम उसको टेस्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लिक इवेंट जनरेट कर देता हूं। हो गया। अब मैं दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूं। पहला है num1 एज इंटीजर और फिर num2 एज इंटीजर। और ये वैल्यूज हमें कहां से आ रही है? num1 आ रही है txt num1.text से, जबकि num2 आ रही है txt num2.text। यहाँ पे टेक्स्ट हो गया। अब हम चेक करेंगे if num1 is equal to 5 and num2 is greater than 10, then message show करो अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम मैसेज शो करना चाहते हैं यू हैव won $10 और वीवी ओके ओनली बटन प्लस फिर वीवी इन्फो का आइकॉन और विनर। एल्स मैसेज शो करो you have failed to win anything or end if। तो प्रोग्राम का मकसद क्या है? जो भी हम एंटर करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, अगर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये मैसेज शो होगा, और अगर मैं सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर ये मैसेज शो होगा। तो मैं पहले वाले में एंटर करता हूँ 5
और दूसरे वाले में भी एंटर करता हूँ 5। तो अब क्या होगा, चूंकि पहला वाला num1 है तो num5 करेक्ट है, लेकिन num2 एक्चुअली हमसे यहाँ पे गलती हुई, ये num2 है, यहाँ पे 5 कर देता हूँ। यहाँ पे चूंकि एक कंडीशन ट्रू है और दूसरी फॉल्स है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई क्योंकि हमने एंड लगाया है। दोनों को करेक्ट होना चाहिए, इसको 11 या उससे ज़्यादा होना चाहिए और इसे 5 होना चाहिए। लेकिन अब ये क्या मैसेज शो करेगा, यू हैव फेल्ड टू विन एनीथिंग। अब अगर मैं इसको 14 कर दूं तो अब क्या है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। num1 इज 5 तो 5 है, और num2 इज ग्रेटर देन 10 तो है। तो आप देख रहे हैं यू हैव वन $10। अब अगर आपने दो कंडीशन चेक करनी हो और उसमें से कोई भी कंडीशन ट्रू हो, तो फिर आपने विनर को शो कराना हो, तब हम यूज करते हैं और कि या तो ये कंडीशन ट्रू हो या ये कंडीशन ट्रू हो, तो मैसेज क्या शो करो, ये वाला। अगर दोनों में से दोनों गलत हैं तो फिर ये शो करो। तो अब मैं इसको 4 कर देता हूं और इसे 11 कर देता हूं। चूंकि num1 5 है तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, लेकिन num2 क्या है, ग्रेटर देन 10 तो 11 है, तो ये कंडीशन ट्रू है। तो ये हमें शो करेगा यू हैव वन $10। तो इन दोनों जब और यूज करेंगे तो दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी, तो तब ये मैसेज शो होगा। अब दोनों गलत हैं तो कौन सा शो करेगा, यू हैव फेल्ड टू विन एनीथिंग। हम इसको एक और तरह भी कर सकते हैं, एंड और उसके लिए मैं num3 को यूज करता हूं, इक्वल्स टू 6। करंटली हमारे पास num3 नहीं है तो डिक्लेयर कर लेते हैं, और num3 आ रहा है हमारे टेक्स्ट num3 से। करंटली ये भी मौजूद नहीं है तो इसको भी ऐड कर लेते हैं। सेव चलते हैं कोड में, डिजाइनर में, इन दोनों को मैं कॉपी कर लेता हूं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, नो नो। और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैं कर देता हूं num3। अब रन करते हैं इस एप्लीकेशन को। अब 3 कंडीशंस हैं, पहला वाला मैं 4 कर लेता हूं, दूसरा वाला मैं 12 कर लेता हूं, और ये मैं 5 कर लेता हूं। तो अब क्या है, पहला कंडीशन फॉल्स है, दूसरा कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 10 तो ट्रू है, थर्ड कंडीशन फॉल्स है। तो इन दोनों में से एक को ठीक होना चाहिए, साथ में इसको भी ठीक होना चाहिए। क्या शो करेगा, यू हैव फेल्ड टू विन एनीथिंग। अब मैं क्या करता हूं, इसे 4 रहने देता हूं, इसे 12 रहने देता हूं, और इसको कर देता हूं 6। तो अब क्या शो होना चाहिए, यू हैव वन $10, क्योंकि इन दोनों में टैली कर रहा है कि एक ठीक होना चाहिए, तो ये ट्रू है, और फिर N3 भी ट्रू है। तो आप देख रहे हैं ये काम कर रहा है। इस ट्यूटोरियल में आपने देखा कि हम किस तरह यूज कर सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स अपने विजुअल बेसिक 6 के एप्लीकेशंस में। आपने एक बात याद रखनी है, आपने तकरीबन सारे एप्लीकेशन, प्रोफेशनल हो या स्कूल प्रोजेक्ट हो, उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी इन लॉजिकल ऑपरेटर्स की। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।